आपको लगता है कि आप एक इंसान हैं, लेकिन सच ये है कि आपके अंदर दो लोग रहते हैं। एक कहता है पढ़ो, काम करो, मेहनत करो। दूसरा कहता है अभी नहीं, थोड़ी देर बात करेंगे। आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर समय बर्बाद ना करें, लेकिन दूसरा कहता है आज देख लेते हैं, कल से बिल्कुल नहीं देखेंगे। आप सिर्फ समय देखने के लिए फोन उठाते हैं, लेकिन वही आवाज कहती है बस 2 मिनट इंस्टाग्राम देख लेते हैं। और देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता है। आप जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन दूसरा कहता है कोई बात नहीं, सब ऐसा ही करते हैं। साइंस भी कहती है कि इससे स्ट्रेस कम होता है। रात को आप सोचते हैं अब सोने का समय हो गया। दूसरी आवाज कहती है बस 15 मिनट और। सुबह जल्दी उठने का इरादा होता है, लेकिन अलार्म बजते ही वही दूसरा इंसान उसे बंद करके फिर से सुला देता है। आप फैसला करते हैं कि अब से सिर्फ हेल्दी खाना खाएंगे, लेकिन वो कहता है इतने से क्या फर्क पड़ता है, आज खा लेते हैं। आप सोचते हैं चलो 10 मिनट मेडिटेशन या एक्सरसाइज कर लेते हैं। वह जवाब देता है एक दिन में कौन सी बॉडी बन जाएगी, कौन सा दिमाग तेज हो जाएगा। आपके सपने हैं अमीर बनने के, ज्यादा पैसे कमाने के, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने के, लेकिन वही आवाज कहती है इतना आसान नहीं है, और वैसे भी ये सब मोहमाया है। चल नेटफ्लिक्स खोलते हैं। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण थे। हैरानी की बात यह है कि हफ्ते में लगभग 1,500 से 3,000 बार, महीने में 6,000 से 15,000 बार, और साल भर में 1 लाख से भी ज्यादा बार आपके अंदर इन दोनों के बीच बहस होती है। और इन बहसों में कौन जीतता है वही तय करता है आपकी पूरी जिंदगी। आपकी अच्छी या बुरी आदतें, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करियर, आपकी खुशियां, आपकी कमाई, सब कुछ इन्हीं छोटी छोटी लड़ाइयों का परिणाम है। ये वीडियो सिर्फ 21 दिनों में आपके अंदर मौजूद इन दो लोगों को एक करने की कोशिश करेगी। जब आपके अंदर का ये संघर्ष खत्म होगा, तब आप दो नहीं बल्कि एक बनेंगे। और जब ऐसा होगा, तब आप कोई भी अच्छी आदत बना पाएंगे, कोई भी बुरी आदत छोड़ पाएंगे और अपने लक्ष्य की तरफ पहले से कहीं ज्यादा आसानी से बढ़ पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप अगले 21 दिनों तक खुद को एक तीसरे इंसान की तरह देखने, खुद को ऑब्जर्व करने और मेरे बताए हर स्टेप को ईमानदारी से करने के लिए तैयार हैं, तभी इस वीडियो को आगे देखें। अगर नहीं, तो यही रुक जाना बेहतर होगा। लेकिन अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो अपने बिजी शेड्यूल से सिर्फ 10-12 मिनट निकालिए और इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि यह कोई नॉर्मल मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। ऐसी वीडियो मैं साल में सिर्फ एक बार बनाता हूं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके अंदर जो ये दो आवाजें हैं, वे अपने आप कुछ नहीं करती। उन दोनों के बीच फैसला लेने वाला एक तीसरा भी है, और वह तीसरा है आप। अच्छे और बुरे इंसान में से किसकी बात माननी है, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। मान लीजिए आपका अच्छा वाला इंसान कहता है चलो पढ़ाई करते हैं, काम पूरा करते हैं। तभी दूसरा कहता है थोड़ी देर बात करेंगे। या फिर आप किसी जरूरी काम में लगे हैं और तभी फोन पर नोटिफिकेशन आता है। एक आवाज कहती है अभी मत देखो, बाद में देख लेना। दूसरी कहती है बस 1 मिनट लगेगा। अब फैसला किसकी बात माननी है, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सब इतनी तेजी से होता है कि आपको एहसास भी नहीं होता। जब तक आप रुककर सोचते हैं, तब तक फैसला हो चुका होता है। 2 घंटे रील्स देखने के बाद लगता है समय बर्बाद हो गया। अलार्म स्नूज करके देर तक सोने के बाद एहसास होता है गलती हो गई। कोई बुरी आदत दोहराने के बाद महसूस होता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन आगे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया को कैसे स्लो मोशन में देखना है, कैसे सही समय पर सही फैसला लेना है, और कैसे अपने अंदर के बुरे इंसान पर धीरे धीरे पूरी तरह नियंत्रण पाना है। मैं वादा करता हूं, इस वीडियो का 1 भी मिनट बेकार नहीं जाएगा। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो अपने अंदर के बुरे इंसान के पूरी तरह गुलाम बन चुके होते हैं।
उन्हें सही और गलत का फर्क महसूस ही नहीं होता। दूसरी तरफ वे लोग हैं जिन्होंने खुद पर थोड़ा काम किया है, जिन्होंने सेल्फ कंट्रोल और अवेयरनेस विकसित की है। उन्हें पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या। लेकिन यही एक बड़ा खेल शुरू होता है। आपके अंदर का बुरा इंसान आपको सीधे नहीं हरा सकता, इसलिए वह आपको झूठे तर्क देकर हराता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है भावनाएं और तुरंत मिलने वाला सुख, जबकि अच्छे इंसान की ताकत है तर्क, समझ और क्रिटिकल थिंकिंग। लेकिन यही दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है, क्योंकि आपका अंदर का बुरा इंसान उन्हीं तर्कों का इस्तेमाल आपके खिलाफ करने लगता है। जब अच्छा इंसान कहता है अब पढ़ना है, अब काम करना है, तभी दूसरा जवाब देता है आज नहीं, कल से पक्का शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, वो कभी नहीं कहता कि कभी मत पढ़ो, वो सिर्फ कहता है कल से, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो हमेशा के लिए मना करेगा तो आप तुरंत सतर्क हो जाएंगे। इसलिए वो सिर्फ आज का दिन आपसे छीनता है, और यही खेल हर दिन दोहराया जाता है। नाश्ते के बाद पढ़ेंगे, खाने के बाद पढ़ेंगे, अभी मूड नहीं है, जब मूड आएगा तब ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, कल सोमवार है, कल से शुरू करेंगे, या फिर अगले महीने की पहली तारीख से। यकीन मानिए, आपका दिमाग हमेशा कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। कभी 10 तारीख, कभी 15 तारीख, कभी नया साल, कभी होली के बाद, तो कभी दिवाली के बाद। और हर बार आपको लगेगा कि बात तो सही है। जरा ध्यान से देखिए, यही पैटर्न आपकी पूरी जिंदगी में चलता रहता है। मान लीजिए आप सोशल मीडिया खोलते हैं और किसी मॉडल की फोटो दिख जाती है। अंदर की एक आवाज कहती है बस देख ही तो रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। फिर वही आवाज कहती है थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, उसके बाद चलो प्रोफाइल भी देख लेते हैं, फिर बस एक टैब और खोल लेते हैं, करेंगे कुछ नहीं। धीरे धीरे हर बार लॉजिक बदलता जाता है। आज कर लेने में क्या हर्ज है, वैसे भी इससे स्ट्रेस कम होता है। और देखते ही देखते आप पूरी तरह कन्विंस हो जाते हैं। मान लीजिए आप डाइट पर हैं, दोस्त पिज्जा खा रहे हैं, अंदर की अच्छी आवाज कहती है नहीं, कुछ हेल्दी खा लो, लेकिन दूसरी आवाज तुरंत बोलती है बस एक स्लाइस खा लो, इतने भी स्ट्रिक्ट मत बनो। दोस्त रोज थोड़ी बुलाते हैं और आप खा लेते हैं। आप पढ़ाई या काम कर रहे होते हैं, तभी फोन में नोटिफिकेशन आता है। एक आवाज कहती है बाद में देख लेना, दूसरी कहती है कहीं कोई जरूरी मैसेज हुआ तो। अगर फिर भी आपने फोन नहीं उठाया तो वो और चालाकी से कहेगी शायद उसी का मैसेज हो जिसका कई दिनों से इंतजार है। और फिर 1 घंटा स्क्रॉलिंग में निकल जाता है। अब समझिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, न स्मार्टफोन, न सोशल मीडिया, न आलस, और न ही प्रोक्रास्टिनेशन। आपका सबसे बड़ा दुश्मन वह आवाज है जो आपके ही अंदर बैठी है। अब सवाल यह है कि उसे हराया कैसे जाए। यही आता है पहला और सबसे ताकतवर नियम। अब तक आप उसकी हर बात मानते आए हैं, लेकिन आज से वह जो भी कहे आपको उसका उल्टा करना है। अगर वह कहे अभी थोड़ी देर और फोन चला लेते हैं, तो उसी समय फोन रख दीजिए। अगर वह कहे आज काम करने का मूड नहीं है, तो उसी वक्त काम शुरू कर दीजिए। अगर वह कहे 10 मिनट और सो लेते हैं, तो तुरंत बिस्तर छोड़ दीजिए। अगर वह कहे कल करेंगे, तो समझ जाइए कि काम अभी करना है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अपोजिट कमांड, विपरीत आदेश का नियम। अब शायद आपके मन में आ रहा होगा ये तो सिर्फ मोटिवेशन है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जरा रुकिए, ये बात कह कौन रहा है? याद है मैंने क्या कहा था? वह आवाज बेहद चालाक है। वह आपको कभी एहसास ही नहीं होने देती कि फैसले कौन ले रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसकी हर बात का उल्टा करना शुरू करेंगे, उसे झटका लगेगा। वह और जोर से चिल्लाएगी। जब आप ठंडे पानी से नहाने जाएंगे, वह कहेगी मत करो, बीमार पड़ जाओगे। जब आप फोन दूर रखेंगे, वह कहेगी
जिंदगी इतनी भी सीरियस मत बनाओ, लेकिन अगर आप लगातार उसकी हर बात का उल्टा करते रहें तो सिर्फ 7 दिनों में उसकी ताकत कम होने लगेगी और लगभग 21 दिनों में उसकी आवाज सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह जाएगी। फिर आप बिना ज्यादा संघर्ष के वही काम करने लगेंगे जो वास्तव में आपके लिए सही है। अब इसे 2 असली उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण है डेविड गॉगिंस। ज्यादातर लोग सोचते हैं आज मौसम खराब है, आज आराम कर लेते हैं, लेकिन डेविड गॉगिंस की सोच बिल्कुल उल्टी है। अगर मौसम खराब है तो वह खुद को और ज्यादा चुनौती देता है। अगर सामान्य दिन में 20 किलोमीटर दौड़ता है तो मुश्किल दिन में उससे भी ज्यादा। यही आदत, यही मानसिकता उसे दुनिया के सबसे मजबूत मानसिक इंसानों में से एक बनाती है। दूसरा उदाहरण मेरे एक रिश्तेदार का है। उन्हें कई सालों से नशे की आदत थी। उन्होंने कई बार छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार हार गए। फिर इस बार उन्होंने कुछ अलग किया। उन्होंने वही चीज खरीदकर अपने सामने रख दी और हर दिन खुद को चुनौती दी। अगर इतनी ताकत है तो मुझे मजबूर करके दिखा। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा और कुछ महीनों बाद वे उस लत से पूरी तरह बाहर आ गए। इसलिए याद रखिए, आपके अंदर की वह आवाज जो भी कहे उसका गुलाम मत बनिए। जहां वह आपको पीछे खींचे वहीं उसके बिल्कुल उलट कदम उठाइए। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी है। अगर आपको यह पता ही न चले कि वो आवाज कब बोल रही है तो उसका उल्टा कैसे करेंगे? यही आता है अगला और सबसे शक्तिशाली नियम। अभी एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। वीडियो को कुछ सेकंड के लिए रोकिए और खुद से पूछिए, मेरे दिमाग में अगला विचार क्या आने वाला है? जैसे ही आप ये सवाल पूछेंगे, आपका दिमाग कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाएगा। यही वो क्षण है जहां आप पहली बार अपने विचारों को देखने लगते हैं, उनके गुलाम बनने के बजाय। अब तक आपकी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर चल रही थी। कब आपने फोन उठा लिया, कब आलस आ गया, कब काम टाल दिया, कब बेवजह वीडियो खोल ली, कब अपने ही वादे तोड़ दिए, आपको पता ही नहीं चला। कभी पढ़ने बैठे और कुछ ही मिनटों में ओवर थिंकिंग शुरू हो गई। दिमाग में पुराने गाने, रील्स और बेकार के विचार घूमने लगे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए, यही वह जगह है जहां बदलाव की शुरुआत होने वाली है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है जैसे फैसले आप नहीं, आपकी आदतें ले रही हैं। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। खुद से पूछिए, अभी मेरे दिमाग में अगला विचार क्या आने वाला है? कुछ पल के लिए आपका मन शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, आप उनसे अलग हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान हटता है, पुरानी आदतें फिर से नियंत्रण लेने लगती हैं। वही पुराने विचार, वही ओवरथिंकिंग, वही बेवजह की यादें। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आता, फोन वाइब्रेट भी नहीं करता, फिर भी आपका हाथ अपने आप फोन उठाकर इंस्टाग्राम खोल देता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो व्यवहार आदत बन चुका होता है। अब एक और सवाल, क्या बिना किसी विचार के कोई भी काम किया जा सकता है? जिम जाना हो, पढ़ाई करनी हो, मोबाइल चलाना हो या खाना खाना हो, हर काम से पहले एक विचार आता है, फिर उसके बाद एक्शन होता है। लेकिन समस्या यह है कि हम विचारों को तो छोड़िए, अपने एक्शंस तक को सचेत होकर नहीं देख पाते। यहीं से समाधान शुरू होता है। जितनी ज्यादा जागरूकता, उतना ज्यादा नियंत्रण। जब आप पूरी तरह अवेयर रहते हैं तो चीजें धीरे धीरे स्लो मोशन में दिखने लगती हैं। आप समझने लगते हैं कि कौन सा विचार आपको सही दिशा में ले जा रहा है और कौन सा भटका रहा है। इसके लिए रोज दिन में 2 बार कुछ मिनट सिर्फ अपने साथ बैठिए। ध्यान अपनी सांस पर रखिए या अपने शरीर की संवेदनाओं पर, या कोई शांत मेडिटेशन म्यूजिक सुनिए। शुरुआत में उतने मिनट बैठिए जितनी आपकी उम्र है या जितना समय आपके लिए सहज हो। मन बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार उसे प्यार से वापस ले आइए। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि 1 मिनट में ही 20 बार ध्यान भटक गया।
फिर धीरे धीरे ये संख्या कम होने लगेगी। यही अभ्यास है, और इसी अभ्यास से आपका मन पहले से कहीं अधिक स्थिर होने लगता है। जब आप अपने विचारों को सिर्फ देखने लगते हैं, उनके साथ बहने के बजाय, तभी असली कंट्रोल शुरू होता है। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपका फोकस बढ़ रहा है, आवेग कम हो रहे हैं और फैसले पहले से अधिक स्पष्ट होने लगे हैं। अब अगला कदम। याद है मैंने क्या कहा था? अंदर की नकारात्मक आवाज भावनाओं का इस्तेमाल करती है, जबकि सकारात्मक पक्ष तर्क का। अब आपको भी भावनाओं की ताकत का इस्तेमाल अपने पक्ष में करना है। ध्यान रखिए, आपके अंदर की वह नकारात्मक आवाज आपकी दुश्मन नहीं है। वह सिर्फ वर्षों से बनी हुई आदतों और प्रोग्रामिंग का परिणाम है। इसलिए अगर आप नई आदत बनाना चाहते हैं या कोई पुरानी आदत छोड़ना चाहते हैं, तो रोज कुछ मिनट उसके बारे में सकारात्मक कल्पना कीजिए। अपने लक्ष्य को महसूस कीजिए, उसे सच होते हुए देखिए और पूरे विश्वास के साथ खुद से सकारात्मक बातें कहिए। उदाहरण के लिए, रात को सोने से पहले आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि सुबह आप समय पर उठ रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और ऊर्जा के साथ वॉक या रनिंग कर रहे हैं। इस दृश्य को बार बार महसूस कीजिए, जैसे वो अभी इसी समय हो रहा हो। ऐसी मानसिक तैयारी कई लोगों के लिए अगले दिन सही दिशा में शुरुआत करना आसान बना सकती है। इसी तरह, अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, तो खुद से कहिए, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा हूं। जब आप इन बातों को सिर्फ बोलते नहीं, बल्कि महसूस भी करते हैं, तो आपका व्यवहार भी धीरे धीरे उसी दिशा में बदलने लगता है। अब आंखें बंद कीजिए और खुद को उस इंसान के रूप में देखिए जो सुबह समय पर उठता है, फोन के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, आत्मविश्वास से चलता है, फोकस के साथ पढ़ाई करता है और अपने वादे निभाता है। अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है, तो खुद को उस आदत से मुक्त इंसान के रूप में देखिए। अपने लक्ष्य से जुड़ी 5 या 6 मजबूत सकारात्मक बातें, अफर्मेशंस, लिखिए और उन्हें रोज भावनाओं के साथ दोहराइए। धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में नए पैटर्न बनाना शुरू करेगा और सही फैसले लेना पहले से कहीं आसान महसूस होगा। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस जैसी तकनीकों का उपयोग कई सफल खिलाड़ी, कलाकार और प्रोफेशनल अपनी मानसिक तैयारी के लिए करते हैं। तो यही थे वे 3 नियम, जिनकी मदद से आप अपनी आदतों पर बेहतर नियंत्रण बना सकते हैं, अनुशासन विकसित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ सकते हैं। अब कमेंट में लिखिए, आई एक्सेप्ट द 21 डे चैलेंज, और उन 3 आदतों के नाम भी लिखिए जिन पर आप अगले 21 दिनों तक काम करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो, तो इसे सेव कर लीजिए ताकि जरूरत पड़ने पर दोबारा देख सकें। आपकी नई शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।